टॉपिक है हमारा स्ट्रेस अडेप्टेशन। तो स्ट्रेस अडेप्टेशन क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। बॉडी के ऊपर या फिर माइंड के ऊपर कोई डिमांड अगर डाला जाता है, चाहे वो एनवायरनमेंट से हो या फिर अदर किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, जिसके मतलब थ्रू हमारे माइंड पर या फिर बॉडी पर कोई डिमांड डाला जाता है या फिर प्रेशर डाला जाता है। अगर कोई भी दबाव उसकी बॉडी या माइंड पर पड़ता है जिसके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो उस रिस्पॉन्स को स्ट्रेस कहते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, कोई स्ट्रेस हो या फिर किसी तरह का मतलब परिवार से संबंधित कोई विवाद हो, तो उस पर हमारे मतलब माइंड पर और बॉडी पर जो प्रेशर पड़ता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है वो सैले ने दी थी 1956 में, और सैफर के अकॉर्डिंग सैफर ने एक डेफिनेशन दी थी स्ट्रेस पर 2000 में, जो कि क्या है, जो भी डिमांड्स या दबाव या फिर तनाव हमारी बॉडी के ऊपर या फिर माइंड के ऊपर आ रहे हैं उसके प्रति बॉडी एंड माइंड का जागरूक होना और उसके लिए रिस्पॉन्ड करना स्ट्रेस कहलाता है। तो शेफर ने क्या कहा था कि जो भी डिमांड्स, तनाव या दबाव हमारी बॉडी या फिर माइंड के ऊपर आ रहे हैं उसके प्रति हमारी बॉडी का जागरूक होना या फिर रिस्पॉन्ड करना स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेसर क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, सिचुएशन या इन्वायरमेंट हो सकता है। स्ट्रेसर का मतलब होता है कि जिसके द्वारा हमें स्ट्रेस दिया जा रहा है उस चीज़ को हम स्ट्रेसर कहते हैं। या फिर इसमें क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिससे हमें स्ट्रेस मिला हो, या कोई सिचुएशन या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस या एंजाइटी फील होती है, उसको स्ट्रेसर कहते हैं। अडेप्टेशन, जो चेंजेस बॉडी एंड माइंड में हो रहे हैं स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन किसे कहते हैं, जो भी चेंजेस हमारी बॉडी या माइंड में हो रहे हैं स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। कोपिंग, स्ट्रेस के खिलाफ लड़ना और बाहर आना कोपिंग कहलाता है। स्ट्रेस के खिलाफ लड़ना और बाहर आना कोपिंग कहलाता है। मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस, अब इसके 3 मॉडल्स हैं स्ट्रेस के। सबसे पहला मॉडल है हमारा स्टिमुलस बेस्ड मॉडल, सेकंड है रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल, और थर्ड है हमारा ट्रांसैक्शन बेस्ड मॉडल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। तो होम्स एंड राहे ने 1960 में डेवलप किया था स्टिमुलस बेस्ड मॉडल को। इसमें उन्होंने एक स्केल तैयार की थी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SRRS भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सोशल रीडजस्टमेंट रेटिंग स्केल तैयार किया। उन्होंने 43 लाइफ कॉमन चेंजेस को रखा जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। मतलब होम्स ने और राहे ने एक स्केल तैयार किया। इस स्केल को तैयार करने का उनका मेन पर्पस क्या था कि हमारी लाइफ के ऐसे चेंजेस को उन्होंने रखा है, तो कॉमन चेंजेस को रखा जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो राहे ने मतलब इस पर 43 जो रेटिंग स्केल है उसमें 43 चेंजेस को रखा है जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो स्ट्रेस क्रिएट करता है और जिसके रिस्पॉन्ड में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस बेस्ड मॉडल कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो भी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसकी वजह से इलनेस के चांसेस बढ़ रहे हैं। मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो भी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारे इलनेस के चांसेस बढ़ रहे हैं। थर्ड है रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। हैंग सैले ने 1945 में से डेवलप किया था। सैले के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस रेस्पॉन्ड है उसमें बहुत से चेन ऑफ एक्टिविटीज़ या फिजियोलॉजिकल इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसे उसने जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहा है। मतलब हैंस के अकॉर्डिंग क्या है, जो स्ट्रेस हमें हो रहा है वो किसी चेन ऑफ एक्टिविटी या फिर साइकोलॉजिकल इवेंट्स के इन्वॉल्व होने की वजह से हो रहा है। तो उसको उन्होंने ना एक ग्रुप, मतलब एक ऐसी नाम दे दिया है उसको, उसने सब कुछ उस ग्रुप में डाल दिया है। मतलब उसने उस ग्रुप को नाम दिया है जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम। मतलब उसने एक नाम निकाला और उस नाम में इन सारे स्ट्रेस को रख दिया है कि किन किन वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो सैले के अकॉर्डिंग जो होमेस्टिक मैकेनिज्म के कारण जो एवरीडे स्ट्रेस ऑफ लिविंग को कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या फिर कम किया जाए, मतलब कैसे काउंटरैक्ट किया जाए या फिर कम किया जाए, मतलब उसने एक स्कीम निकाली कि जिसके थ्रू मतलब हम इसको कैसे, स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, अलार्म, रेसिस्टेंस और एक्सक्यूशन।
तो अलार्म का मतलब क्या होता है, बॉडी प्रिपेयर फॉर रिएक्शन, मतलब हमारी बॉडी इसमें तैयार होती है स्ट्रेस के प्रति रिएक्ट करने के लिए। सेकंड है हमारा रेसिस्टेंस, और जो अलार्म है उसको फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है हमारा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में हमारी बॉडी अटेम्प्ट करती है कि स्ट्रेस के साथ कैसे लड़ा जाए, मतलब हमारी बॉडी जो है वो अटेम्प्ट करती है कि स्ट्रेस के साथ कैसे लड़ा जाए। इसमें बॉडी अब और फाइट नहीं कर सकती, इस सिचुएशन को एक्सकेशन कहते हैं। मतलब थर्ड वाला जो है उसमें क्या होता है, मतलब अगर हमें कोई सीवियर प्रॉब्लम है, हम उसको पहले लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने के बाद भी वो सीवियर प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी फिर बाद में लड़ना ही छोड़ देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेशन।